बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक सुंदर और रहस्यमय तालाब स्थित था। इस तालाब के पानी में एक अद्भुत चमक थी जो दूर से ही नजर आ जाती थी। गांव वाले कहते थे कि यह तालाब साधारण नहीं था। यहाँ पानी के नीचे एक जिन्न का निवास था जो किसी भी व्यक्ति की एक इच्छा पूरी कर सकता था। लेकिन एक शर्त थी, जिन्न को केवल उस व्यक्ति की मदद करनी थी जो उसके तालाब में कंकड़ फेंककर एक विशेष मंत्र बोले। गांव में एक लड़का था जिसका नाम सूरज था। वह बड़ा ही साहसी और जिज्ञासु था। सूरज को इस तालाब के बारे में कई तरह की बातें सुनने को मिली थी, लेकिन वह हमेशा इसे सिर्फ एक अफवाह मानता था। एक दिन उसने तय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा और खुद देखेगा कि तालाब में सच में कोई जिन्न रहता है या नहीं। सूरज ने अपना बैग पैक किया और तालाब की ओर चल पड़ा। चलते चलते उसे कुछ घंटों का समय लग गया, लेकिन जब वह तालाब के पास पहुंचा तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। तालाब का पानी चमक रहा था, जैसे उसमें कोई जादू छिपा हो। सूरज ने तालाब के किनारे बैठकर सोच लिया कि वह इस अद्भुत जगह का रहस्य जरूर जानकर ही लौटेगा। वह तालाब के किनारे गया और जैसे ही उसने कंकड़ उठाया, एक रहस्यमय आवाज गूंजी, तुमने कंकड़ उठाया है, अब क्या तुम अपनी एक इच्छा मेरे सामने रखना चाहते हो? सूरज का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपनी आंखों पर यकीन नहीं किया, लेकिन फिर भी उसने साहस जुटाया और कहा, हाँ, मैं चाहता हूँ कि मुझे ताकत और धन मिले ताकि मैं अपने गांव के लोगों की मदद कर सकूं। इतना सुनते ही तालाब के पानी में हलचल होने लगी। पानी में एक नीली लहरें उठने लगी और अचानक एक विशाल जिन्न का रूप पानी से बाहर निकला। जिन्न का आकार बहुत बड़ा था, उसकी आंखों में तेज चमक थी और उसके शरीर से एक अजीब सी गंध आ रही थी। जिन्न ने सूरज से कहा, तुमने अपनी इच्छा मुझसे मांग ली है, लेकिन तुम्हें एक सवाल का जवाब देना होगा। अगर तुम सही जवाब देते हो तो तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी जाएगी। सूरज ने झिझकते हुए पूछा, क्या सवाल है? जिन्न ने कहा, क्या तुम जानते हो कि ताकत और धन की सच्ची कीमत क्या है? सूरज सोच में पड़ गया। उसने सोचा और फिर कहा, ताकत और धन केवल तभी अच्छे होते हैं जब उनका उपयोग सही तरीके से किया जाए। अगर इन्हें स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया जाए तो ये किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं होते। जिन्न मुस्कराया और बोला, तुम्हारा जवाब सही है। तुमने यह साबित कर दिया कि तुम्हारा दिल सही दिशा में है, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। तब जिन्न ने अपनी उंगली उठाई और सूरज के सामने एक बड़ा खजाना प्रकट हो गया। इसके साथ ही सूरज को अद्भुत शक्ति भी मिल गई। सूरज ने जिन्न का धन्यवाद किया, लेकिन जिन्न ने उससे कहा, याद रखो, ताकत और धन का सही उपयोग ही महत्वपूर्ण होता है। अगर तुम इसका दुरुपयोग करोगे तो तुम सब कुछ खो दोगे। यह कहकर जिन्न फिर से तालाब में समा गया और तालाब की पानी की चमक थोड़ी धुंधली हो गई। सूरज ने खजाना और शक्ति को अपने साथ लेकर गांव लौटने का निर्णय लिया। गांव लौटते ही सूरज ने अपनी शक्ति और धन का इस्तेमाल लोगों की मदद के लिए करना शुरू किया। उसने गांव में अस्पताल बनवाया, स्कूल खोले और किसानों को उन्नत खेती के तरीके सिखाए। उसकी अच्छाई और परिश्रम से गांव में खुशियां लौट आई। लेकिन समय के साथ सूरज की ताकत बढ़ती गई और वह थोड़ा घमंडी होने लगा। वह सोचने लगा, मेरे पास इतना धन और शक्ति है, अब मुझे और किसी की मदद करने की जरूरत नहीं। इसी घमंड में उसने जिन्न की चेतावनी को भूल दिया। एक दिन सूरज ने सोचा कि क्यों न वह तालाब का पुनः दौरा करे और जिन्न से और भी बड़ी शक्ति की मांग करे। सूरज तालाब तक पहुंचा और जैसे ही उसने कंकड़ फेंका, जिन्न फिर से प्रकट हुआ। सूरज ने कहा, मुझे और शक्ति चाहिए ताकि मैं सब पर राज कर सकूं। जिन्न ने दुखी होकर कहा, तुमने अपनी इच्छाओं के आगे दूसरों की भलाई को भुला दिया है। तुम्हारी शक्ति अब तुम्हारे लिए खतरनाक होगी। सूरज ने जवाब दिया, मुझे तो केवल और शक्ति चाहिए। तब जिन्न ने सूरज को चेतावनी दी, अगर तुम अपनी इच्छाओं में संतुलन नहीं रखोगे तो तुम्हारी शक्ति तुम्हें ही नष्ट कर देगी। सूरज ने जिन्न की बातों को नजरअंदाज किया
और जिन्न ने अपनी उंगलियों को हिलाया। एक पल में सूरज का सारा धन और शक्ति गायब हो गई। सूरज को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी सारी ताकत वापस चली गई थी और वह एक साधारण व्यक्ति बन चुका था। अब सूरज ने यह सीखा कि शक्ति और धन का सही उपयोग ही असली खुशी है, और किसी की मदद करने से बढ़कर कोई खुशी नहीं। उसने फिर से गांव में आकर अपनी मेहनत और ईमानदारी से लोगों की मदद करना शुरू किया, और इस बार उसने कभी घमंड नहीं किया। गांव वाले कहते हैं कि सूरज ने जिन्न से एक और बड़ी शिक्षा प्राप्त की, जो कुछ भी हमें मिलता है उसे हमसे ज्यादा किसी और को फायदा पहुंचाने के लिए उपयोग करना चाहिए।